शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया रन। सारी मेमोरीज तो राख हो गई, पर मन में तो रहेंगी ना, वो काफी है आंसू बहाने के लिए। नैना बीना। जी माँ। हाँ जी मम्मी जी। उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया हमारे बेटे को, और इस गोरैया को देखो, इसे लगा था ये उड़ा के ले जाएगी हमारे बेटे को, और नतीजा देखो, खुद ही उड़ा दिया इसे घर से बाहर। नैना बीना। हाँ मम्मी जी। कितने दिनों की चुनौती दी थी इसने? 30 दिन। नैना। जी माँ। अरे इसकी तो एक दिन में ही हवा निकल गई। क्या चुनौती दी थी? अपने पति को 30 दिन के अंदर सही रास्ते पर लाएगी, लेकिन अब देखो, इसके पति ने इसे धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। तो क्या सीख मिली तुम्हें गोरैया? कि एक माँ के आंचल और माँ की गोद से बढ़कर ना, ऐसे ही किसी चलती फिरती बेवकूफ लड़की की ऐठ नहीं होती। आज तक मैं आपको माँ जी कहती रही, पर अब समझ में आ गया, समझ में आ गया कि क्यों सास अक्सर बहू की माँ नहीं बन पाती। कैसे बनेगी? खुद के बेटे को अपनी गोद से जो नहीं उतार पाती। खेल लीजिए, जितना खेलना है खेल लीजिए अपने बेटे की जिंदगी के साथ, पर एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा क्यों भरत ने कैकेयी से दूरियां बना ली थीं। जो सीख आपको रामायण पढ़कर नहीं मिली, वो सीख आपको आपकी करनी देगी। और अभी तो पहला दिन ही हुआ है, इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए, क्योंकि दिन बदलते हैं और एक दिन मेरा भी होगा। तुम्हारे दिन कभी नहीं बदलेंगे। बीना, ठंड बहुत चल रही है ना आजकल। रात में अगर ठंड लगे ना, तो इसे ओढ़कर सो जाना, शायद तुम्हारी जान बच जाए। मेरी जान की परवाह आप नहीं भी करेंगी ना तो चलेगा, क्योंकि मुझे तो बचना ही है आपको अपनी करनी पर पछताते हुए देखने के लिए। मुझे दिख रहा है कि आप खुद मुझे लेने आएंगी बहुत जल्द। ए गोरैया, हम तुम्हें कभी भी वापस लेने नहीं आएंगे। हम तुझे गोरैया कहते हैं तो तुझे लगता है कि बिना पंखों के आसमान नाप लेगी तू? हाँ? और तेरे जाने के बाद ना, हमारे घर में बहुत बड़ा जलसा होगा तुझसे पीछा छूटने का। ओह गॉड्स माँ, ये बाजी भी आप जीत गए। अरे जीतती कैसे नहीं मम्मी जी, जीतना तो था ही ना।
हमने इतना ड्रामा जो किया है, उसके बाद मम्मी जी हार कैसे सकती थी। वैसे बीना दीदी, आपके प्लान को मानना पड़ेगा। क्या प्लान बनाया था, मजा ही आ गया। बीना, कौन से प्लान की बात कर रही है जाहिल रानी? अरे मम्मी जी, आपके बेहोश हो जाने के बाद ना हम दोनों क्लाउड किचन में गए थे। उसके बाद तो जो हमने भसड़ मचाई है, सारा उत्पाद मचा के रख दिया। माँ, ना हमारी परेशानी ना शिवांगी से है, रणवीर और उसके बिजनेस से नहीं है। अपने ही परिवार के बिजनेस से खिलवाड़ करेगी बेवकूफ लड़की। और बीना, तुम इस बात को ध्यान में रखो, ये बिजनेस ही हमारी इकलौती आस है और ये बेवकूफ लड़की हमारे बिजनेस से खिलवाड़ कराई। सॉरी मम्मी जी। दूसरा कदम हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस लड़की शिवांगी को हम बिजनेस से कैसे चलता करें, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास। कुछ ना कुछ तो जल्दी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लड़की बिजनेस में लगी रही ना और बिजनेस को अगर फायदा हो गया तो वो जल्द ही ना हमारे रणबीर के मन में वापस घर कर लेगी। और इस लड़की को ना हम दोबारा इस घर में कभी नहीं चाहते, चाहे अपने बाप के घर में। चाहे जो हो जाए, तुम ये रिश्ता तोड़कर वापस घर मत आना। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किसी की रंगबाजी है। हमने कर भी जुदा है, क्यों रूठा हमसे खुदा है। ख्वाहिशों के दाम लगे हैं, किस चौखट पे खड़े हैं। हो गई है रिश्तों की सौदेबाजी, रंगबाजी, रंगबाजी, दिलों की रंगबाजी, रंगबाजी, दिलों की। बेटा, तुम यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठी हो? शादीशुदा हो, पति कहाँ है तुम्हारे? पति, अब तुम्हें एक भी पल यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। कैसे कोई इंसान किसी के कहे में यूं आ सकता है? किसी का कहा ही नहीं मान, ये कोई बात हुई? ऐसे रिश्ता चलेगा? कैसे कोई अपनी पत्नी को जिसके साथ फेरे लिए उसे यूं घर से निकाल सकता है? साथ फेरे लेने का मतलब ये है कि माँ बेटे को ही अलग करने लगो।
कैसे कोई शादी जैसे पवित्र बंधन के साथ खेल सकता है? जब साथ निभाना ही नहीं होता है तो वादे क्यों करते हैं लोग? जब जब तुम्हारे साथ चलने की कोशिश की, तुमने ऐसी गलती कर दी कि पीछे हटना पड़ा। गलत और सही का अंतर न जाने तुम्हें कब समझ आएगा। पर रणबीर, सच सच होता है। वो कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, पर हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। सामने आता ही है एक दिन। सर, क्या स्पीड है आपकी? इतनी जल्दी अपने ऑर्डर की लिस्ट भी लेके आ गए। लीजिए, कंपनी के पेपर साइन कीजिए। 25% डिस्काउंट के साथ आपने 7 लाख कोट किया था। बैठिए ना, बैठिए प्लीज। तो ये लीजिए 2 लाख का चेक एडवांस। सर, खाने की गारंटी हमारी। खाना इतना टेस्टी होगा कि आप हर इवेंट में हमें याद करेंगे। देखा तुम दोनों ने, उस शिवांगी नाम की पनौती हमारे घर से जाते ही ना, हमारे घर में लक्ष्मी जी आ रही है। रणवीर जी, आपकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिजनेस पार्टनर होने के नाते उनका भी सिग्नेचर लगे। वो तो सर अभी तो वो मायके गई है, जब वो आती है तो कराते ना साइन सर। सर, वो भी मिल जाएगा। अभी के लिए काम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मिस्टर रणवीर, दोनों पार्टनर्स का साइन लगेगा, और वो भी अभी। एक्चुअली हमें ये सब सबमिट करना होता है। प्लीज। चलिए। अरे शर्मा जी, अभी तो हमारे दामाद जी ने आपसे कहा ना कि बहू मायके गई है, और एक साइन ही तो है। अगर एक हिस्सेदार का साइन नहीं होता तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं ना, हम इतना अच्छा खाना बनाकर देंगे ना कि जब खाना खाएंगे ना तो वहाँ ऑफिस में ना आपका और हमारा नाम हो जाएगा। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि खाना आप लोग अच्छा ही देंगे, लेकिन 7 लाख का ऑर्डर है, पेपर वर्क चाहिए। देखिए, कॉर्पोरेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त होते हैं, समझिए आप। सर, भाभी का ऑफिस है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैनेज कीजिए ना। शिवांगी का साइन पक्का आपको मिल जाएगा, और इस एडवांस से फटाफट काम शुरू करते हैं ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए। देखिए मिस्टर रणवीर, हम अपने मन की नहीं कर सकते, हमारी भी जॉब है। प्लीज देखिए, हमें कुछ काम है, हम 1-2 घंटे में वापस आएंगे। तब तक आप अपनी पत्नी को बुला लीजिए। मुझे तो लगा था कि आज इनकी बोनी हो जाएगी कॉर्पोरेट ऑर्डर के साथ। खैर कोई बात नहीं, फोन कीजिए। अगर इनकी पत्नी आ जाए तो मुझे बताइए, ठीक है? अरे सर, वो तो बस। लो, गई भैंस पानी में। भैंस? पर माँ, आप तो गोरैया बुलाती थी ना। मम्मी जी, मैंने सुना है जब पैसे आने वाले होते हैं ना तो राइट हैंड में खुजली होती है, लेकिन अब तो मेरे लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही है। चुप करोगे तुम दोनों? पांडे जी कहाँ रह गए? वो क्यों नहीं आए? मम्मी जी, पापा जी खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने ये बोला है। वैसे कभी कभी ना भारी बारिश से बचने के लिए हमें गंदी जगहों पर भी अपना सर छुपाना पड़ता है, और इसे ना जिंदगी जीने का तरीका कहते हैं। समझदारी। जाओ, ले आओ उस गोरैया को वापस, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के मंडप पे उठा के लाया था हमारा शेर। क्या कहते हैं? प्रोफेशन, पर्सन। माँ, मैं बताती हूँ। पर्सनल, प्रोफेशनल। हाँ वही बेटा,
रिश्ते और काम काज को ना हमेशा अलग रखना चाहिए। अब बेटा अब ना हमें अपने घर में पैसे की बारिश नहीं, पूरी बाढ़ चाहिए। इसलिए जाओ, ले आओ उस लड़की को घर वापस। नहीं माँ, मैं उसे लाने नहीं जाऊंगा। रणबीर, तू अपनी माँ की बात को मना कर रहा है? माँ के सम्मान के लिए ही उसे यहाँ से निकाला था। किस मुंह से उसे लेने जाऊं? अगर अपना काम बनाने के लिए किसी को घसीटना पड़े ना, तो घसीट लेना चाहिए। जिस तरह घसीट के घर के बाहर फेंका था, वैसे ही वापस लिया। और इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? इसमें उसका तो फायदा ही है ना, घर में वापस जो आ जाएगी वो। तू सिर्फ एक काम कर, अपनी उंगली आगे कर, वो तेरा हाथ पकड़ के ना दौड़ी चली जाएगी घर के अंदर। माँ, ये ऑफर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं अब उसे लाने नहीं जाऊंगा। खाना तो खा ले रणवीर, मैं बात करके आता हूँ उससे। मुझे दिख रहा है कि आप खुद मुझे लेने आएंगे। हम ये 7 लाख ना हाथ से जाने नहीं दे सकते। एक बार वो करैया बस साइन कर देना, फिर देखेंगे उसके साथ क्या करना है। क्योंकि फिलहाल हमारी जिंदगी में ना तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बस रुपया है। हाँ रणबीर बेटा। जी पापा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा बहुत बहुत बधाई हो, आज तुम्हारे क्लाउड किचन का पहला दिन है। कैसा चल रहा है सब? थैंक यू पापा, सब अच्छा चल रहा है। मेरा आशीर्वाद है बेटा, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। एक्चुअली बेटा मैंने शिवांगी को मैसेज किया था और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर कॉल लगाया उसे, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। अच्छा किया पापा, यहाँ पे सब ठीक है। बेटा 2 मिनट शिवांगी से बात करा दो जरा। हेलो अंकल जी नमस्ते, मैं नीलेश बोल रहा हूँ, रणबीर का जीजा। एक्चुअली अंकल इस समय रणवीर और शिवांगी दोनों बहुत बिजी हैं। रणवीर फोन पे ऑर्डर ले रहा है और शिवांगी फोन पे वो सब्जी वाले डीलर का हिसाब क्लियर कर रही है। तो आपको उनसे थोड़ी देर बाद बात कराऊं तो ठीक है ना? बेटा रणबीर से एक बार बात करा दो सर। हाँ जी बात करके आगे। जी पापा। रणबीर बेटा मैं जानता हूँ तुम दिल के बहुत साफ हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। बेटा कभी भी भावुक होकर ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने 50 लाख रुपए मुझसे लिए हैं। बेटा ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, तुम्हारे और पापा के बीच का। जी पापा, वो वादा है हमारा, मैंने किसी से नहीं कहा। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, शिवांगी को जब भी टाइम मिले उससे बात करा देना बेटा। जी पापा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। इसका मतलब शिवांगी अपने घर नहीं पहुंची, मतलब
मतलब पापा जी ने सही कहा था कि वो अपने मायके जाकर तुझे और अपने ससुराल वालों को कभी गलत साबित नहीं होने देगी। तभी तो वो उसको यहाँ ढूंढ रहे हैं, आजमगढ़ नहीं। ओए साले, तेरी आंखों की पुतलियों में जो मुझे दिख रहा है ना, अगर बोल दूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जा और उसको लेकर आ। लो, मुंह मीठा कर लो। भगवान ने तुम्हारी सुन ली, माफ किया। इतना क्या सोच रही हो? हम लेने आए हैं, चलो घर। नहीं, मैं घर नहीं चलूंगी। क्यों नहीं? इतना तो पता ही है ना, तुम्हारे पति ने नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी मेहनत की है, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दरवाजे पे आए मौका लौट जाए, इसलिए तुम लौट चलो। बात हमारे रणबीर, तुम्हारे पति की, इसलिए घर चलो, साइन करो।